नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं BT सच। आज साथियों गंभीर मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं हम, और सभी बहुजन साथियों को मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तमाम ऐसी खबरें आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपका दिमाग खुल जाएगा। लगातार मैं बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, बात करते हैं संविधान को ख़त्म करने की, और इस देश में जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो बहुजन समाज की पार्टी हैं, वो संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखती हैं। लेकिन जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं लोग, वो संविधान की प्रतियां जलाते रहते हैं। दरअसल इसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आज से 150-200 साल पहले ये देश मनुस्मृति से चलता था। इस देश में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को सिर्फ काम करने का अधिकार था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सब चीज़ों को देखा और इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और एक संविधान लिखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संविधान है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए एक तरीके से उनका जीवन है। अगर संविधान ख़त्म होता है तो दलितों और पिछड़ों की हालत वही होने वाली है जो मनुस्मृति के समय में थी। जो लोग वर्षों से अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी जीते रहे, जिनको 100% आरक्षण था, और दलितों और पिछड़े आदिवासियों पर सिर्फ गुलामी करवाई, तो अब संविधान आने से इन दलित, पिछड़े आदिवासियों की हालत सुधर रही है, उनके हालात सुधर रहे हैं। इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है, तो वो जगह जगह पर संविधान की प्रतियां जलाते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, जिन्होंने एक सटीक जानकारी हम लोगों को दी है। सारे फ्रॉड तंत्र जो थे, ईडी को हराया, सीबीआई को हराया, डरा जो रखा था सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, उन सब डर को ओवरकम करके पब्लिक ने ये इलेक्शन में रिजल्ट लाया। वरना उनका प्लान क्या था? ये चोरी की मशीनों और इलेक्शन में धांधली के बुनियाद पर 400 पार, 400 बार के बाद संविधान बदलना, संविधान बदल के दूसरा संविधान क्या आना? मनुस्मृति। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रपोजल कोई आज थोड़ी बना है, तो चुनाव से पहले का प्रपोजल था। आप इमेजिन कीजिए अगर 400 पार होती तो ये प्रपोजल वापस नहीं होता। आज जो 10 साल से संविधान की हत्या की चेष्टा रोज हो रही है, उसके लिए तो झूठा आडंबर किया जा रहा है ना, कि नहीं हम तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की प्रतियां जला के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कनेक्टेड लोग हैं, उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट में, पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने संविधान जलाया, और सरकार और पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रही। ये संविधान की रक्षा करने की चेष्टा है, आज तक एक्शन नहीं हुआ। ये तो थी एक घटना कि संविधान को ख़त्म करने की साजिश बरसों से चली आ रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोग जब जब संविधान पर आंच आती है तब आंदोलन खड़ा करते हैं। उनके आरक्षण पर आंच आती है तब वो सड़कों पर आ जाते हैं। चलिए मैं एक और आपको कहानी बताता हूँ। कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब जब पता चला है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक अच्छे प्रोफेसर थे और एक अच्छे वक्ता थे, आज इस देश के लिए उनकी ज़रूरत है, उनकी सोच इस देश की सोच थी, तो आपको मैं एक ट्वीट के माध्यम से, जो कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के द्वारा लिखी गई है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से स्पीच करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव को इनवाइट किया गया है। पहले निकाल दिया, अब इनवाइट कर रहे हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को शेयर करें।